हे प्रभु, इस बात को मान लेता हूँ, मैं बिल्कुल मूर्ख और तुच्छ हूँ, कोई योग्यता नहीं। मैं तो पूरी रीति से आप पर आधारित हूँ। मेहरबानी करके पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, मेरे ओठों को, मेरे मुंह को वेदी के अंगार से छुए। हे प्रभु, यह समय अनंत जीवन के लिए आशीष का कारण हो, बहुतों के उद्धार का कारण हो, और जो विश्वास में बढ़ रहे हैं उनके मजबूती का कारण हो। प्यारे प्रभु, इस प्रार्थना उसने अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस टेलीकास्ट में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर हमारे समय को अनंत जीवन के लिए आशीष का कारण बनाए। ये टेलीकास्ट साधारण नहीं है, ये परमेश्वर ने अपनी योजना में हमें से हर एक को दिया है कि हम परमेश्वर के बारे में जाने। स्वर्ग का बनाने वाला, पृथ्वी का बनाने वाला, आपका बनाने वाला, मेरा बनाने वाला बात करना चाहता है। बाइबल का ईश्वर बात करता है, बाइबल का ईश्वर जीवित है। 2 दिन पहले पूरे संसार ने एक पुनरुत्थान का दिन मनाया। आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह अपने वादे के अनुसार मृतकों से जी उठा और दुनिया का इतिहास बदल गया। धन्य है वे लोग जो इस सच्चाई को मान लेते हैं। पर दुख इस बात का है कि दुनिया के बहुत से लोग झूठ को पर विश्वास कर रहे हैं। वो जानते नहीं ईश्वर कौन है, और उससे भी बड़ा दुख ये है कोई ईश्वर को जानना नहीं चाहते। आज हम प्रभु के वचन में से देखेंगे जो उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 5 आयत तक पढ़ लें। इफिसियों 1 से लेकर 5 आयत तक। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। ये परमेश्वर का चुनाव है। जगत का परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया है, वो मनुष्य को चाहता है कि उसके पास आए। एक तो खुल्लम खुल्ला सबके लिए न्योता है। बाइबल कहती है, हे सब बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 2000 वर्ष पहले प्रभु ने ये कहे, और इन 2000 वर्षों में करोड़ों लोग अपने पापों से थके हुए यीशु मसीह के पास आए और उनके जीवन बदल गए, और वही पूरी दुनिया में एक गवाही देने लगे। आज भारत में भी हम जानते हैं, इतिहास बताता है कि पहली शताब्दी के 50वें वर्ष में थोमा, जो प्रभु का एक चेला था, भारत आया, केरला आया, और उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, और हजारों लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। इस तरह जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक शिष्यता में जीवन बिताया, जिन लोगों ने उसको मार खाते हुए, कोड़े खाते हुए, सिर पर कांटों का ताज रखते हुए, जिन लोगों ने उसको क्रूस को उठाकर गुलगुथा की पहाड़ी पर जाते हुए, जिन लोगों ने उसको क्रूस पर 3 खीलों से टंगे हुए देखा, जिन लोगों ने 3 दिन के बाद
उसकी कब्र के अंदर जाकर दिखा कि वो तो जी उठा हुआ है, और जिन लोगों ने जी उठने के बाद उसके हाथों और पैरों को छुआ, जिन लोगों ने उसके पसली में जहाँ रोमी भाला मारा गया था, थोमा नाम का ये व्यक्ति अपने अपने हाथ को उसने उसके छेद के अंदर डाल के देखा, उसने आकर भारत में गवाही दी। मेरे भाइयों बहनों, मनुष्य को इससे बढ़कर और क्या आवश्यकता है या जरूरत है कि सबूत मांगे कि यीशु मसीह जीवित है, और ये यीशु मसीह जो मौत पर जीवित है परमेश्वर है। परमेश्वर खुद पृथ्वी पर आज से 2000 वर्ष पहले आया। कितना आपके ऊपर उसका प्रेम है, आपको कितना बहुमूल्य समझता है, पर फिर भी लोग धर्म के पीछे, अपने बने हुए विचारों के पीछे भाग रहे हैं। परमेश्वर करे, मेरा दिल बहुत दुखता है जब मैं देखता हूँ कि ये किस प्रकार से सच्चे ईश्वर को, जिसने उनको बनाया, मरने के बाद जिसके पास वो जाएंगे, छोड़कर अपने बनाए हुए धर्म के पीछे जा रहे हैं। आज के इस पाठ में जो हमने पढ़ा, वहां लिखा है परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह में सब आत्मिक आशीष दिए हैं। बाइबल मनुष्य को दो भागों में बांटती है। एक वो व्यक्ति जो ईश्वर को जानता है कि वो आत्मा है, और एक वो व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं जानता, इसलिए अपने लिए भिन्न भिन्न प्रकार से ईश्वर बना रखे हैं। दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक वो जो ईश्वर को जानते हैं कि वो आत्मा है, और एक वो जो ईश्वर को नहीं जानते। पर जो नहीं जानते उनके लिए खुला एक बड़ा भारी न्योता है। वो न्योता है, हे सब बोझ से दबे थके लोगों, पाप से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ। परमेश्वर हर एक मनुष्य का उद्धार करना चाहता है। क्यों भाई? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की है। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। एक माँ को बच्चे से प्रेम होता है, ये एक स्वाभाविक प्रेम है, और यही एक स्वाभाविक प्रेम आज से 2020 साल पहले यरूशलेम की एक पहाड़ी गोलगोथा पर प्रदर्शित किया गया, जहां परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए उसके पापों को अपने शरीर में लिया। हमारे हाथों ने पाप किए, उसके हाथों ने कीले ठोके गए। हमारे विचारों में गंदगी थी, पर उसके सिर पर कांटों का ताज रखकर मारा गया। हमारे मुंह से झूठ, क्रोध, विरोध की बातें निकली, उसके मुंह से तो क्रूस के ऊपर ये शब्द निकले, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते ये क्या करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, संसार का इतिहास एक घटना से ही बदल सकता है। भारत का इतिहास 15 अगस्त 1947 से की घटना हुई, जब अंग्रेजों का झंडा नीचे आया और भारतीय तिरंगा ऊपर गया। एक घटना से ही दुनिया का इतिहास इस सबसे बड़ी घटना से बदला। यीशु मसीह और तीसरे दिन जी उठा। तो आत्मिक लोगों के बारे में परमेश्वर कहता है, उसने मनुष्य जाति को, जिन्होंने उसकी आवाज सुनी है, आत्मिक आशीष दी है। बाइबल का एक भाग है जिसको हम कहते हैं पुराना नियम। वो पुराना नियम शुरू होता है इन शब्दों से, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि से पहले कुछ नहीं है। बाइबल दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है जो बताती है
कि परमेश्वर ने इस प्लेनेट अर्थ को किस तरह से 6 दिनों में मनुष्य के रहने के लिए हैबिटेबल बनाया। पूरे इस विश्व में कोई और भी प्लेनेट मनुष्य के लिए हैबिटेबल नहीं है। आप झूठ पर मत विश्वास करो। सिर्फ इस प्लेनेट को परमेश्वर ने मनुष्य के रहने के लिए बनाया 6 दिन के अंदर, और इस प्लेनेट में उसने एक एक करके तरतीब से ज्योति बनाई, सूखी भूमि बनाई, हरी चीजें बनाई, उसने इस पर जानवर बनाए, इस पर पक्षी बनाए। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर 6वें दिन मनुष्य को मिट्टी से बनाया, और उसने उस मिट्टी के पुतले में अपनी श्वास फूकी, वो जीवता व्यक्ति बन गया। मेरे भाइयों, ये परमेश्वर के हृदय में एक योजना थी, और उस योजना के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया क्योंकि परमेश्वर की आंखें हैं, उसकी आंखें हैं। परमेश्वर के नाक है, उसकी नाक है। परमेश्वर के कान है, मनुष्य के कान है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपकी तरह है, आप परमेश्वर की तरह हैं। पर पाप ने आकर, बाइबल में आपकी व्याख्या है कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना पाप है। परमेश्वर ने कहा भले बुरे ज्ञान के वृक्ष को मत खाना, उसके फल को मत खाना। मनुष्य ने खाया और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दिया और आत्मिक तौर से मर गया। आप भले ही शरीर में जीवित दिखाई देते हो, मेरी बात मान लीजिएगा कि पाप के कारण आपकी आत्मा मरी हुई है। बाइबल बताती है कि हम इफिसियों के 2 अध्याय की पहली आयत पढ़े मेहरबानी से। इफिसियों 2:1। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, पाप मृत्यु लेकर आया, पर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसके बारे में भविष्यवाणियां थी, वो जीवन लेकर आया। एक मनुष्य के पाप करने से मृत्यु संसार में आई, पाप के कारण मृत्यु आई। परंतु एक व्यक्ति और आया, वो भी एक कुंवारी के गर्भ से आया, और उसने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को माना। पैदाइश से लेकर क्रूस तक उसने बाप की आज्ञा को माना, और अंत में उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। बाप की आज्ञा जो थी कि तू पापियों के लिए जान देगा, उसने दे दी, और इस तरह उसके आज्ञा मानने से हर एक मनुष्य को अनंत जीवन मिल सकता है। एक कथा कहानी नहीं है। जो अभी सुन रहा है, अपना हृदय सच्चाई से खोलकर इसको जांचे, क्या ये बात सच है कि यीशु मसीह क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरा? अगर आप इस बात का विश्वास करेंगे, अपने धर्म से, अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से फिर कर यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उससे क्षमा मांगेंगे कि इतने साल में आपसे दूर रहा, वो आपको क्षमा करेगा। अब हम इस आत्मिक आशीषों को देखते हैं। यहाँ पे शारीरिक आशीषें क्यों नहीं लिखी? बाइबल ने जो पुराना नियम है वो शारीरिक आशीषों से भरपूर है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को, उसका नाम
इब्राहिम है चुना और उससे कहा मैं तेरे द्वारा से एक जाति उत्पन्न करूंगा, उसका नाम होगा इज़राइल। जो इब्राहिम का एक बेटा हुआ जो परमेश्वर ने उसको 100 साल की उम्र में दिया, उसका नाम था इसहाक। इसहाक को उसने 2 बेटे दिए, एसाव और याकूब। और याकूब को चुन लिया कि उसके द्वारा वो अपनी ठहराई हुई मनसा के अनुसार बड़ी जाति बनाए इज़राइल। और परमेश्वर ने इज़राइल बनाया, आप इसका इनकार नहीं कर सकते। इज़राइल आज दुनिया में प्राय शक्ति में, बुद्धि में तीसरे नंबर का देश है। ये परमेश्वर की ओर से है कि उसने इन लोगों को इतनी बुद्धि दी है, क्योंकि वो उसके चुने हुए लोग हैं। हर प्रकार की कठिनाई के होते हुए भी इज़राइल किस तरह से इस संसार में 1948 में 14 मई फिर से स्थापित हुआ, ये इतिहास की और आश्चर्य की बात है। इसको जरूर पढ़िएगा। इज़राइल की स्थापना लियोन ऊरिस नाम के एक लेखक ने लिखा हुआ है। इज़राइल की स्थापना एक्सodus के नाम से किताब है, पर उसे पढ़कर बाइबल पढ़िए जो सब जगह मिलती है। हिंदी में लगभग 3000 भाषाओं में वो मिल सकती है कि परमेश्वर ने इज़राइल की स्थापना कैसे की। इज़राइल अब स्थापित है और ये परमेश्वर की ओर से शारीरिक देश है, परंतु इसके द्वारा परमेश्वर ने उदाहरण दिया है कि उसने ऐसे ही जैसे उसने याकूब को चुन लिया और याकूब के द्वारा से उसने लाखों की संख्या में 2000 वर्षों में मनुष्य बनाए, वैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जो उस पर विश्वास करते हैं एक आत्मिक इज़राइल बनाया है। याद रखिए इस बात को, परमेश्वर आत्मिक है, परमेश्वर अनंत है। इज़राइल आत्मिक नहीं है, वो शारीरिक है। तो परमेश्वर ने आपको आत्मिक इज़राइल बनाने के लिए बुलाया है। तो इन आत्मिक आशीषों में सबसे पहली आशीष परमेश्वर मनुष्य को क्या देना मांगता है। जैसे सबसे पहली आशीष शारीरिक व्यक्ति को मिली, शारीरिक आदम को मिली, वो था जीवन। इस आत्मिक व्यक्ति को परमेश्वर अनंत जीवन देता है। एक तो जीवन जो नाश हो जाएगा, मृत्यु के अधीन है, पर यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें अनंत जीवन मिलता है। परमेश्वर के पास आने का सबसे साधारण तरीका, छोटा बच्चा भी, जवान भी, पढ़ा भी, अनपढ़ भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, ईसाई भी, काला भी, गोरा भी, अंग्रेज भी, हिंदुस्तानी भी, हर एक व्यक्ति अपने पाप से पछताए, अपनी उल्टी राह से जो अपने विचारों की राह पे चल रहा था पछताए, यीशु मसीह के पास आकर माफी मांगे कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे आपकी खोज करनी चाहिए थी, धर्म के पीछे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, आप मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे दिल में आइए, अब से मैं फिर कभी उस उल्टी चाल की ओर नहीं जाऊंगा। जैसे आप ये प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको आत्मिक मनुष्य बनाएगा। तो अब इस आत्मिक मनुष्य को पहली चीज परमेश्वर क्या देता है? अनंत जीवन। मेरे भाइयों बहनों, अनंत जीवन आपको पाना बहुत ही जरूरी है। अगर अनंत जीवन नहीं मिला तो अनंत नरक है, पाप की मजदूरी मृत्यु है,
पाप की मजदूरी एक शरीर की मजदूरी है। वो बाइबल में लिखा है, तू मिट्टी का बना है, फिर मिट्टी में मिल जाएगा। पर आत्मा की मृत्यु नरक का दंड है। ये नरक की झील है, आग की झील जो गंधक से जलती है। कोई भी व्यक्ति उसमें ना जाए, कोई भी व्यक्ति उसमें ना जाए। अनंत काल की झील है। वो पाप की सजा है। और पाप क्या है? यीशु मसीह का इनकार करना। यीशु मसीह का इनकार करना कि वो परमेश्वर नहीं था। यीशु मसीह का इनकार करना कि वो मेरे लिए इस संसार में नहीं आया। हर प्रकार से लोग इस बात को मजाक में उड़ा सकते हैं, पर इतिहास को कैसे मजाक में उड़ाएंगे? हम आज जानते हैं 14 अप्रैल 2020 ईस्वी, इसको कैसे कोई व्यक्ति मजाक कर सकता है? मेरे भाइयों बहनों, सच पर विश्वास करने से आप पाप की सजा से स्वतंत्र हो जाएंगे। तो पहली आशीष परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं अनंत जीवन है। दूसरी आशीष वो मनुष्य को देता है, उसको अपना लेपालक पुत्र बना लेता है। अब इसी इफिसियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ी। और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र बन जाए। ये दर्जा, ये बड़ा अधिकार परमेश्वर स्वयं देता है। कोई व्यक्ति अपने कामों से, अपनी भक्ति से, अपने ज्ञान से इसको नहीं प्राप्त कर सकता। ये परमेश्वर की बात है। पाप परमेश्वर के विरोध में है, क्षमा परमेश्वर ही देगा। आपके भले काम, आपका ज्ञान, आपके अपनी हिम्मत, उससे आप पापों की क्षमा नहीं प्राप्त कर सकते। मेरे भाई, आपको नम्र होकर सच्चे ईश्वर के पास आना पड़ेगा और परमेश्वर आपके पाप क्षमा करके आपको अनंत जीवन देता है। पहली बात। दूसरी बात क्या करता है? अपना लेपालक पुत्र बनाता है। कितना अद्भुत ये शब्द है, लेपालक पुत्र। बाइबल हमसे कहती है, यूहन्ना 1:12 में पढ़िए मेहरबानी से, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 12वीं आयत। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बताइए कितना सीधा साधा ये स्टेटमेंट, ये वाक्य है। जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करे, परमेश्वर उसे अपने संतान होने का अधिकार देता है। हे सब मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों, मेरे भारत के भाइयों बहनों, सुनकर यीशु मसीह को ग्रहण करो। ये कोई धर्म बदलने वाली बात नहीं। ये धर्म शब्द भयानक धोखेबाज शब्द है। परमेश्वर के भाषा में ये नहीं है। परमेश्वर की भाषा में तो प्रेम है, धर्म में प्रेम नहीं है। और ये परमेश्वर आपसे कहता है कि वो आपको अपना पुत्र होने का अधिकार देगा। अब पुत्र के अधिकार के साथ आपको क्या क्या मिलेगा, ये तो जब आप स्वर्ग जाएंगे तब आपको पता पड़ेगा कि कितना महान अधिकार मुझे मिला,
कि स्वर्ग के करोड़ों स्वर्गदूत, महान स्वर्गदूत, शक्तिशाली स्वर्गदूत, पवित्र स्वर्गदूत, जहां आपको देखेंगे एकदम सल्यूट करेंगे। क्यों? आप परमेश्वर के पुत्र हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र नहीं है, वो परमेश्वर के सेवक हैं, आपके सेवक हैं। कितना महान आदर! आप मट्टी के बनाए हुए व्यक्ति को, आप जिसने परमेश्वर को दुख किया, आप जिसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, आप जिसने परमेश्वर की जगह अपने लिए और से विकृत चीजों को बना लिया, आपने जहाँ क्षमा मांगी, आपका उसने सब कुछ माफ करके अपने निर्दोष खून से धोया। बाइबल कहती है कि मनुष्य के सारे पाप प्रभु यीशु मसीह के निर्दोष खून से शुद्ध हो जाते हैं। पहला यूहन्ना 1:9 मेहरबानी से पढ़िए। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। फिर पढ़िए पहला यूहन्ना पहला बाब 7वीं है। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू जीवन है, यीशु का लहू निर्दोष, यीशु का लहू पाप रहित है, इसलिए पाप मिटा सकता है। किसी और के लहू में ये सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हर एक का लहू पाप से भरा हुआ है। हे मेरे भाइयों, आपसे निवेदन करता हूँ, यीशु मसीह के बारे में एक बार सोचो, यीशु मसीह के बारे में एक बार ध्यान करो। क्या वो सच्चा परमेश्वर है? क्या वो वास्तव में दुनिया में आया? क्या वो वास्तव में क्रूस पर मरा? क्या वो वास्तव में तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा? उसने क्यों इतना दुख सहा आपके लिए? आपको प्रेम करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। तो जब आप विश्वास करते हैं, आप यीशु के लहू से धुल जाते हैं, आपको अनंत जीवन मिलता है। दूसरा, आपको पुत्र होने का अधिकार मिलता है। मैं और आप तो समझ नहीं सकते। आज कोई भी संसार का राजा, बड़ा धनवान आदमी, मेरे जैसे, आप जैसे गरीब इंसान को, फटे हुए कपड़े पहने हुए इंसान को अपना अधिकारी नहीं बनाएगा, उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा। दुनिया का कोई व्यक्ति इतना प्रेमी नहीं है, पर परमेश्वर ने ना केवल आपसे कहा है पर आपके लिए वो काम भी किया है। फिर हम देखते हैं कि हमको लेपालक पुत्र बनाने के बाद परमेश्वर और क्या हमको देता है। हम देखते हैं उसके 6वीं और 7वीं आयत, इफिसियों का पहला अध्याय 6वीं कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेठ में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो हमें हर
पाप से छुटकारा मिल गया। मैंने लाखों पाप किए, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता रहा, जानबूझकर कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये अपवित्र काम है, इससे परमेश्वर जो पवित्र है दुखी होगा। फिर भी मैंने किया, असंख्य पाप मैंने किए। मेरा दिल टूट जाता है जब मैं सोचता हूँ कैसे उसने मेरे असंख्य अपराधों को क्षमा कर दिया। ये 1976 की बात है। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छा ईसाई हूँ, और अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई दी, मेरी सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? मैंने कहा, हे प्रभु, आपकी सबसे बड़ी आज्ञा है कि परमेश्वर सारे तन, सारे मन, सारे धन से प्रेम कर। दूसरा प्रश्न आया, क्या तूने मेरी सबसे बड़ी आज्ञा तोड़ दी? मैंने कहा, प्रभु मैं आपको प्यार नहीं करता, मैं अपनी संपत्ति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी कार को प्रेम करता हूँ। तीसरा प्रश्न आया कि जो मेरी सबसे बड़ी आज्ञा तोड़ता है वो कैसा पापी है? मैंने प्रभु से कहा था, मुझे आपका डर लगता है तो मैं पाप से रुकता हूँ। मैंने प्रभु से कहा था, मैं आपका आदर करता हूँ तो बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पर प्रेम नहीं करता। पर उस समय एक क्षण में मुझे ज्ञान हुआ कि मैं सबसे बड़ा पापी, और मैंने घुटनों पर आकर रो रो कर प्रभु से क्षमा मांगी। और उसने मुझसे कहा, पढ़ यशायाह 44:22। मैंने बाइबल खोलकर पढ़ा, उसमें लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा की तरह, तेरे पापों को बादल की तरह मिटा दिया। मेरी ओर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे खरीद लिया अपने खून से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मेरी गवाही है, ये मेरे जीवन के साथ हुआ। असंख्य पापों को यीशु मसीह ने माफ किया, क्योंकि उनकी सजा उसने क्रूस पर चुका दी। आपके लिए भी कर सकता है। वो हमारे अपराधों को भूल जाता है, उनकी क्षमा में देता है। कितनी महान बात! क्रूस पर आप उस उदाहरण को देख सकते हैं। लोग उस पर थूक रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, उसको कोड़े मार रहे थे, उसको भला बुरा कह रहे थे, जबकि उसने कोड़ियों को छुआ और चंगा किया था, जबकि उसने अंधों को आंखें दी थी, जबकि उसने मुर्दों को जिलाया था। फिर क्यों इस प्रकार की यात्राएं उसको सहनी पड़ी? आपके पाप के कारण, मेरे पाप के कारण। मेरे भाइयों, ये सत्य है, ये परमेश्वर का प्रेम है। तो तीसरी बात हम देखते हैं, हमारे अपराधों को भूल जाता है। वो हमारे अपराधों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है और सजा से संपूर्ण छुटकारा देता है। क्या आप नहीं चाहेंगे? क्या आपका हृदय इस बात का भूखा नहीं है कि मेरे भी पाप क्षमा हो जाए, मुझको भी ईश्वर मिल जाए, मुझको भी निश्चय मिल जाए कि मरने पर स्वर्ग जाऊंगा? क्या आप नहीं चाहते क्या आप पाप की सजा, नरक से बच जाए? क्या आपके दिल में भूख नहीं है? क्या कोई और दूसरा है जिसने इतना दुख आपके लिए सहा? कोई और दूसरा है
जिसने मृत्यु को हराया, अगर नहीं है तो इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्ति यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है। घुटनों पर आकर नम्रता से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, मैं दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा, अपने खून से मुझे धो दे, शुद्ध कर। मैं भी चाहता हूँ मेरे हृदय में गवाही हो कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरे हृदय में गवाही हो कि आपने मेरे भी अपराधों को मिटा दिया है। ये गवाही परमेश्वर देता है। जिस दिन परमेश्वर ने मेरे पाप क्षमा किए, उस दिन से लेकर आज तक मेरे हृदय में अंतरात्मा बोलती रहती है, तू परमेश्वर का बेटा है। ये कोई धर्म बदलने से नहीं होता। परमेश्वर काश आपको भयानक झूठ से छुड़ा ले कि ये धर्म बदलने का प्रचार है। नहीं, ये तो परमेश्वर का प्रेम का प्रचार है। परमेश्वर आपको आशीष दे। बाइबल पढ़िए, परमेश्वर की पुस्तक है, उससे प्रार्थना करिए, वो आपकी सुनेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे, हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय पिताजी जो प्रेम करते हैं, जिन्होंने हमारी सृष्टि की, जिनको हमारी चिंता है, हम आपके चरणों पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के खून को विश्वास से अपने लेते हुए आपके चरणों पर गिर जाते हैं। धन्यवाद हो प्रभु इस दिन के लिए जब आपने मेरा उद्धार किया। मैं एक भयानक मूर्ख सोचता था, मैं अच्छा ईसाई हूं, मैं बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, दान देता था, पर मालूम हुआ उस दिन की मैं तो पापी था, उद्धार की जरूरत है। आपने इतनी बड़ी दया की, मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं नरक से बच गया, आपने मुझे स्वर्ग में प्रवेश किया दिया, अपना बेटा होने का अधिकार दिया। मेरे भाइयों बहनों को जिन्होंने सुना है, इस आपसे फिरने वाला मन और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हृदय दीजिएगा। इस वचन की रक्षा करिए, लोगों को धर्म के धोखे से बचाइए प्रभु। लोग किसी भी तरह अपनी आत्मा के उद्धार के लिए परमेश्वर के पास आए, धर्म के पास ना जाए। परमेश्वर के पास ही मनुष्य को क्षमा करने का पूरा पूरा इंतजाम है। क्रूस, वहीं पे हर एक पाप क्षमा होते हैं। अपने बचन को आशीषित कीजिए, बहुतों को बाइबल पढ़ना सिखाइए, प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, जिसने अपने इकलौते बेटे को भी हमारे लिए रखना छोड़ा, उसका प्रेम और पवित्र आत्मा जी की संगति अब से लेकर हम सबके साथ हमेशा तक होते रहे, आमीन।
एमसी भाई जी जय मसीह की जय मसीह की भाई जी जय मसीह की। एमसी की सबको एमसी की जी